अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं सुबह सुबह आए हैं और कमेंट्स पढ़ रहे हैं अपने बजियास कुकिंग के चैनल के। और ज़ाहिर है कल जो अपलोड किया मेनली इंडिया के बारे में था, दुनिया के बारे में था, कोविड के हालात के बारे में था। तो हमारे तो सर में दर्द हो रहा है और इस वक्त हम आइस पैक अपने सर पे रख के बैठे हुए हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर सकें और किस तरह से जानों को बचा सकें। तो हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, ख़ास कर ये सोच के कि कोई सोनी होगा, कोई मियाँ साहब होंगे, कोई ऐवान होगा, कोई अमीर होगा। तो अभी किसी ने साथी ने लिखा कि 4 औरतें एक ही घर की बेवा हो गईं। तो ऐसी क़यामत आई है जो शायद अगले 200 बरस तक किसी को संभलने ना दे उस ज़मीन पर। बहुत सी तंजीमें हैं जो इस वक्त काम कर रही होंगी और इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ एक दिन का नहीं है। अगर हमारे पास ये ताकत हो इन ममालिक में जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो हम एक सिस्टम वहाँ पर जारी करें फ्री फूड का, कि लोग आएँ, नान और दाल खा लें, पेट में रोटी पड़ जाए। ऐसे सेंटर्स बने जो सिर्फ फूड दें और कुछ दे ना दें, वो चाहे सड़कों पे सोएं, उनको कपड़ा मिले ना मिले, छत मिले ना मिले, सिर्फ रोटी दें। तो हमारे यहाँ सबसे पहली जो नीड है वो रोटी की है। और जिस वक्त कौम के लोगों को रोटी नहीं मिलती या माँ देखती है कि बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं, उनके पास खाने को नहीं है, तो फिर वो मजबूर हो जाती है हर बुराई करने पे। बाप जब देखता है बच्चे घर में भूखे हैं, फिर वो हर गुनाह करने पे, हर चोर बाजारी करने पर मजबूर हो जाता है। आप पहले कौम को रोटी दें, अगर उनका पेट भरा है तो बहुत बुराइयां जो हैं वो इस माशरे से दूर हो जाएंगी। तो इस चीज़ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। भूख एक बड़ी जालिम चीज़ है, वो कुफ्र तक पहुंचा देती है। तो आइंदा आने वाला वक्त जो है वो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत कड़ा वक्त है। अभी तो ये इसका इम्पैक्ट इतना ज़ाहिर नहीं होगा, अभी तो और किस्म के लाले पड़े हैं, अभी तो जान के लाले पड़े हैं, अभी तो दफनाने के लाले पड़े हैं, जलाने के लाले पड़े हैं। मैस ग्रेव्स जो हैं वो खोदने के ज़माने आते हैं, जो ब्राज़ील में हुआ है। और हमारे बच्चों को, जैसे बेटे को, तो ये सब बातें पहले पता लग जाती हैं, इस वजह से कि वो ऐसे सिस्टम्स में, इतने इतने बड़े हॉस्पिटल्स में वो काम करते हैं कि वहाँ की जो अपडेट्स हैं, जो उनके सिस्टम्स हैं, वो उनको पहले से अवेयर कर देते हैं। और वो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है वो हमें पता लग जाती है। वो कभी इतना ज़्यादा नहीं बोलते, बताते नहीं डिटेल में। जैसे उसने कह दिया दुआ करें, तो हमें पता था समथिंग इज़ रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, कि वो जो एक जुमला बोल गया वो बहुत कुछ कह गया। और उस वक्त अभी ये इतना शोर शराबा नहीं था कि क्या हालात हो रहे हैं, अभी हालात इतने बिगड़े नहीं थे। फिर हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो पॉलिटिशियंस पे इल्ज़ाम देते हैं। तो हम यही सोच रहे थे, हमने कहा जहाँ लॉकडाउन करते हैं तो लोग शोर मचाने लग जाते हैं कि बंद कर दिया, बंद कर दिया, रोज़ी रोटी कहाँ से आएगी, खाएंगे कहाँ से। तो बुरा भला कहते हैं कि हुक्मरानों ने पाबंदी लगा दी, कोई कोविड शोविड नहीं है, ये है वो है। और वहाँ पर इंडिया के जो साथी हैं वो कहते हैं हुक्मरानों ने मरवा दिया, सबको खुली छुट्टी दे दी, बाहर निकले लोग। ये बात याद रहे कि सिर्फ लीडर्स सब कुछ नहीं होते, ये दुनिया बहुत छोटी हो गई। अब के ज़माने में हर किसी को अवेयरनेस है। किसके पास मोबाइल नहीं है? कौन यहाँ फेसबुक पे नहीं लिखता? किसके पास इंटरनेट नहीं है? किसके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है? बच्चा बच्चा, उसके पास खाने को रोटी हो ना हो, उसकी जेब में मोबाइल ज़रूर है, इसके बगैर वो जी ही नहीं सकते। तो जो अवेयरनेस है जो दुनिया में हुआ है, ये सब जानते हैं कि कोविड फैला हुआ है। हमारे यहाँ के लोग मानते नहीं हैं, वो समझते हैं भूत प्रीत है, वो समझते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं, कहते हैं हमारी तो इम्यूनिटी बड़ी मजबूत है, हम तो वैसे ही बहुत हाइजेनिक नहीं है, तो चलो हमें कुछ नहीं होने लगा। वो एक खेल तमाशा समझते थे। जब ये हिट पड़ी है, जब पता लगा है, और अभी तक हमारे पाकिस्तान में हमें नहीं लगता कि उन लोगों को इतना खौफ है या डर है या जो भी है। अभी तक उनको शिकवा ही है अपने हुक्मरानों से कि लॉकडाउन लगा दिया, बंद कर दिया, कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। वो हाल हालांकि हम साया मुल्क का देख रहे हैं, और वहाँ भी बिल्कुल यही हाल हुआ है कि वही शादियाँ चली हैं, वही बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हुई हैं, वही मिलना मिलाना रहा है, वही त्यौहार हुए हैं। तो हुक्मरानों को क्या कहना, आपको खुद भी समझ थी, आपको देखना चाहिए था कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, और इसके बावजूद आप लोग रुके नहीं।
और आप लोगों ने फ़्लाइट्स जो हैं वो दुनिया की अपने मुल्क में आने दी, ट्रैवलर्स आने लगे। बाहर के लोग जो हैं वहाँ के स्कूल कॉलेजेस और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बंद हुए हैं, तो माएँ बच्चे लेकर पाकिस्तान इंडिया वापस आ गई हैं कि चलो भी छुट्टियाँ मनाएं आएँ, जब खुलेंगे वापस आ जाएंगे। ये तो हाल रहा है। इनको तो पहले चाहिए था कि इनके तो सिस्टम्स पहले ही फेल्ड हैं, इनके मरीज़ों को तो पहले ही अद्वियात नहीं मिलती, इलाज नहीं मिलता, तो ये बीमारी को कैसे सहार सकेंगे। इनको तो पहले चाहिए था कि ये आना जाना सबका बंद कर देते, टोटली अपने बॉर्डर्स बंद करते। इन्होंने नहीं किए, लेकिन वो तो चलो बड़े पैमाने पर एक ऊंची सतह पर होने वाला काम था, एक लॉ के तहत बंद करना अलग बात थी, लेकिन हमारे अपने लोगों को भी समझ होनी चाहिए थी। उनको चाहिए था कि वो देखते दुनिया का क्या हाल हो रहा है। अभी भी सारा फोकस जो है वो मास्क पे है, मास्क नहीं लगा रहे, मास्क लगा रहे, मास्क नहीं लगा रहे, मास्क लगा रहे। मास्क लगाते थे फिर भी हो गया, अम्मी जो है वो घर रहती थी फिर भी उनको हो गया, फिर भी बीमार हो गई, कहीं निकली नहीं, कोई आया गया नहीं। ये बात नहीं है। बात ये है कि वो बर्तन जो आप दूध वाले को पकड़ा रहे हैं, उसमें वो दूध डाल रहा है और वो बर्तन आपको वापस कर रहा है, आपकी ही पॉट, उस पर वो वायरस है, उस पॉट पर जो दूध वाले ने आपको दी है। वो डब्बा जिसमें दूध वो भर के लाया है, उस पर भी वायरस है। उस कड़छी पर भी वायरस है जिससे उसने दूध मापा है। आप दूर रहें, आप 1.5 मीटर का फासला भी रखें, लेकिन उस पॉट का क्या करेंगे? वो थैला, वो बैग, वो सब्जी, वो केले, उन सब पे वो वायरस आ रहा है आपके घर के अंदर। जूतों से आ रहा है। आपका बेटा अगर बाहर से चल के आ रहा है तो उसके शूज़ में हो सकता है। फासला रखना तो बहुत दूर की बात है, जो जहाँ छू गया वहाँ वो लगा गया, वो छोड़ गया। आप घंटी बजाते हैं घर की, एक कोरोना वाला हाथ आपकी बेल बजा के जा रहा है, दूसरे ने आके बजाइए, उसको लग गया। इतनी डेप्थ में सोचें, फिर बच सकते हैं। हमने जो प्रैक्टिस किया है इस घर में, हम, आप यकीन करें कि हम इस फियर के थ्रू गुजरे हैं, हम इस खौफ को जानते हैं। हमारे घर में 3 डॉक्टर्स ज़ुम ज़ुम करके, पहले एक गाड़ी निकलती थी, फिर ज़ुम करके दूसरी गाड़ी निकलती थी, फिर ज़ुम करके हमारा दिल, हमारी रूह फना होती थी उस वक्त कि पता नहीं किस हाल में वापस आए, पता नहीं किस वक्त कोई फ़ोन आ जाए, पता नहीं किस वक्त किसको वहीं भर्ती कर लें। फिर हर दूसरे दिन इनको बंद कर दिया जाता था। वो बेटी बेचारी जब अपना सारा लाम डोरिया उठाकर इस घर में रहने के लिए आ रही होती थी कि उन्होंने कहा है आइसोलेट कर लो, कि किसी पेशेंट से करीब करीब आमना सामना हो जाए, डॉक्टर बंद कर देते थे ये लोग। और फौरी तौर पे डॉक्टर टेस्ट कराता था अपना और बंद हो जाता था घर में। वो कहीं नहीं जा सकता था। उसको ट्रैक करते थे ये कि कहीं निकला तो नहीं, कहीं मैकडॉनल्ड लेने तो नहीं गया। इतनी सख्ती थी। अब जब 3 दिन का लॉकडाउन लगाया है, एक बंदा कोई फिर गया जिसको कोविड था कहीं, इन्होंने पूरा शहर बंद कर दिया, पूरा शहर। ग्रेटर ब्रिस्बेन बंद किया, हमको भी जाहिर है ग्रेटर ब्रिस्बेन में आते हैं, बंद कर दिया। और बेटा जो है जाहिर है वो यहाँ था उन दिनों में, और उसने अपना सनशाइन कोस्ट पे अपने काम पर वापस जाना था, तो वो गाड़ी में निकले हैं। उन्होंने, बहू ने भी, बेटे ने भी, गाड़ी में बैठों ने मास्क लगाया हुआ था। ड्राइव वे से गाड़ी निकली है, पीछे से पुलिस की गाड़ी आई है चेक करने के लिए। हर सड़क पे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। इतनी सख्ती हर जगह। जहाँ आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई ट्रॉली को आप हाथ लगाते हैं, तो वहाँ पर दरवाजे पे खड़े होकर वो ट्रॉली का हैंडल भी जो है वो सैनिटाइज करती है लड़की खड़ी होकर, और फिर पकड़ाती है, देने लगे भी लेने लगे भी। ये हाल है। तो कोई भी चीज़ जो दूसरा टच कर रहा है आप उसे करते हैं। और जिस पैमाने पर ये फैला है, हमने जो प्रैक्टिस किया है घर में वो इस तरह किया है कि हमने घर के अंदर तो कुछ घुसने ही नहीं दिया। हमने सब बाहर डेक पे रखा है, वहीं हमने टब्स रखे हैं, वहीं हमने साबुन रखा है, वहीं हमने होज़ लगाई है, और बाहर उसको साबुन से पहले हर चीज़ को, अंगूर तक धोए हैं। थैले हमने बाहर ही बिन में डाले। ग्लव्स नहीं पहने हमने, उस काम के लिए हमने ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि हम सोप से ही काम कर रहे थे। हमने थैले पकड़े हैं, लपेटे हैं, और जाके बिन को खोला है, जो बाहर ट्रॉली बिन बाहर रखा हुआ है उसमें डाले हैं, और सैनिटाइज़र से हमने बिन के हैंडल को बंद करने के बाद स्प्रे किया है ताकि दूसरा जो आकर इसको खोले, अगर इन बैग्स पर वो वायरस है और हमने उस उंगली से बिन खोला है तो उसको हम सैनिटाइज करके आए। हर डोर हमने शाम को ब्लीच से वाइप किया है, हर हैंडल।
हर जूता जो है वो आने वाले ने गैराज में खोला है। उसको अपना हॉस्पिटल का या सर्जरी का जूता घर में लाने की इजाज़त नहीं थी, उसको कहीं बैठने की इजाज़त नहीं थी। जो बाहर से आ रहा है वो सीधा शावर में जाएगा, कपड़े बदलेगा, हाथ में पकड़ेगा अपने कपड़े, थैला लेके जाएगा, उसमें डालेगा और जाके वॉशिंग मशीन में उल्टेगा। उसको बास्केट में डालने की भी इजाज़त नहीं थी। तो आप समझें कि ये हमने क्यों किया, पागलों की तरह किया। और हम इतना थक जाते थे रात तक ये सब करते हुए कि आप सोच नहीं सकते। जो भी पार्सल आता था बाहर रखते थे, उसको गैराज में रखते थे और उसको हम हाथ नहीं लगाते थे। तो जहाँ आप उस डिब्बे को रख देंगे जो आया है, खत को रख देंगे जहाँ वो आया है, वो जगह पे वो लग जाएगा। बेंच टॉप पे रख देंगे, किचन में रख देंगे, ये नहीं करना है। आपने एक जगह बना लेनी है, एक बहुत बड़ा सारा डब्बा लें या एक बहुत बड़ा सारा बॉक्स लें। हर चीज़ जो बाहर से आ रही है, अगर आपके पास खुली जगह नहीं है तो आपने लाकर उसमें रखनी है। उससे निकालनी है, साबुन में डालनी है, सिंक में लाकर रखनी है, धोनी है और फिर वो कहीं और जाएगी। तो ऐसे ही बाहर से आकर चाबियां आपने रख दी, वॉलेट अपना रख दिया बेंच टॉप पे किचन की, तो वहाँ पर वो वायरस आ सकता है। तो ये जो चेन है इसको आपने समझना है कि किस तरह से वो ट्रैवल करता है, किस तरह से हाथ में वो जाता है। कोई बाहर से आने वाला उसको किस तरह पर ला रहा है, हाथ में लाना है। जैसे वो तो दूर की बात है, मास्क लगाना भी दूर की बात है कि आप बाहर गए हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ी है। घर में भी अगर किसी को थोड़े बहुत भी फ्लू के सिम्टम्स होते हैं या कोई बाहर आने जाने वाला है जो कि राशन पानी आपका लाने वाला है, वो घर में आम हालात में भी मास्क लगा के फिरे, क्योंकि मास्क जो है वो मोस्टली दूसरों को बचाता है कि उसके मुंह से जो बीमारी या सांस से जो बीमारी निकल रही है वो बाकी के घर वालों को ना लग जाए। जो बाहर आने जाने वाला है वो इस तरह, जैसे जिन दिनों में ये बहुत फैला हुआ था या एकदम से जब ये वबा दुनिया पर आई है, तो घर में भी जो डॉक्टर्स हैं वो मास्क लगाते थे। अभी भी जब हम नमाज पढ़ रहे हो, कुछ अगर किसी को स्नीजिंग है, कोई भी अगर ऐसा शक है कि गला दुख रहा है या जो भी है, बाज़ दफ़ा हम घास काटते हैं घर में, किसी को एलर्जी हो जाती है, तो जिसको इस तरह का हो वो नमाज के वक्त मास्क लगा के खड़ा होता है। तो ये ऐसा एक रूटीन हमने सेट किया है। और ये चीज़, ये वबा, ये ना सोचें कि आपको एक दिन में छोड़ जाने वाली है। एक तो ये है कि ये वबा एक सबसे बड़ी मुश्किल और बहुत बड़ा डैमेज इसने इकॉनमी पर किया, हर शख्स पर किया, हर इंसान पर किया। एक फ़ियर, एक खौफ, एक दुनिया नॉर्मल नहीं रही। हम हॉलीडेज़ पर जाने के आदी थे और निकलने के और घूमने फिरने के। खैर अब तो ऐसे क्वींसलैंड में तो चलता फिरता कोविड नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बेफिक्री कि हम किसी मजमे में जाएं या किसी गैदरिंग में जाएं या मस्जिद में जाएं, वो अभी हमें नहीं है, ना ही हमारे घर के किसी डॉक्टर को है। हम नहीं जानते हैं पल में कि क्या हो जाए। और ये चीज़ जो है ये मौत और ज़िंदगी का मामला है। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को बिलाशुबा सीरियसली लें और ये मेक श्योर करें कि जब वो मूव अराउंड कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, कोई शॉपर पकड़ रहे हैं, वो वायरस आपकी फिंगर टिप्स से आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो रहा है। वो जाएगा आपकी आँख से। अगर आपने आँख मल ली, अगर आपने नोज़ को हाथ लगा दिया, फेस को लगा दिया, कोई चीज़ चख ली, उठा ली, खा ली, एक आम हालत में इंसान को देखा जाए तो वो 5 मिनट में पता नहीं कितनी बार अपने फेस को छूता है। तो ये आदत भी हमने उन दिनों में कोशिश की है कि छोड़ें। बाहर जाने लगे तो ये अवेयरनेस हो कि उसी चीज़ से जिससे आपने कहीं किसी दुकान का या किसी चीज़ का दरवाज़ा पकड़ के खोला है, वही आके आपने गाड़ी के हैंडल पे नहीं लगाना है। यही वजह है कि अगर हमने किसी काम से जाना है ज़रूरी, तो हम सैनिटाइज़र की जो बॉटल है वो हाथ में पकड़ के लेके जाते थे। हम उसे बैग में भी नहीं डालते थे कि बैग में हाथ डाल के जो हम उसे ढूंढेंगे, निकालेंगे, तो वो चीज़ जो है वायरस वो इधर से उधर हो सकता है कि कहीं वो रह जाए, हम उसका शिकार हो जाएं। कौन सी चीज़ पे वो कितनी देर ज़िंदा रहता है, कितनी देर नहीं रहता, तो ये तो सब कयास आराइयाँ ही हैं। कितनी देर बाद वो अपीयर होता है। एक आम रिसर्च से या तबाहियों के बाद ये चीज़ एनालाइज की जाती है। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी देर डैमेजिंग है, कौन सी चीज़ कितनी देर में ज़ाया होती है। वैक्सीन जो है वो किस तरह का किस पर काम कर रही है। अब कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। आखिर वो तजर्बात जो किए हैं इतनी जल्दी और वक्त की ज़रूरत थे, इसके बगैर चारा भी कोई नहीं था। तो एक बेस्ट ऑप्शन जो भी अवेलेबल थी वैक्सीन की, वो दुनिया में अवेल हुई है और उसको बेहतरी के लिए इंसानियत की यूज़ हुआ है। ये जो बॉडीज़ हमारे ऊपर बिठाई गई हैं
वर्ल्ड हेल्थ वगैरह जैसी, ये ऐसे ही नहीं हमारे ऊपर बिठा दी गई। ये जिम्मेदार हैं इस चीज़ को वॉच करने के, इस चीज़ पर नज़र रखने के, इस चीज़ की निगरानी करने के। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको किसी किस्म की चाहिए हो तो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से आप जाके लें, बजाय इसके कि आप इधर से उधर से सुने कि ये खाओ तो कोविड नहीं होगा, वो खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये चीज़ जो है वो इतनी देर तक यहाँ ज़िंदा रहती है, ये खा लोगे तो वो मर जाएगी, उबला हुआ पानी पी लें तो मर जाएगी। ये सब कुछ जो है ये बिल्कुल फजूल है। सबसे पहले तो ये है कि इंसान पर अल्लाह का फजल होना चाहिए, लेकिन उस फजल के दरवाजे की चाबी जो है वो आपके अपर चैम्बर में मौजूद है। तो बहुत मुश्किल के दिन, और अभी ये भी नहीं पता कि आगे कैसे आते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिर के चंद दिन और ईद की ज़ाहिर है शॉपिंग वगैरह और ईद की नमाज और ये सब कुछ जो है अभी होना है। तो ये वबा तो एक ऐसी वबा है जो जंगल की आग की तरह फैलती है। अगर ये एक से दूसरे को लगी तो ये फैलेगी। जो डेवलप्ड नेशंस हैं इन्होंने भी इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल किया है। देखा गया कि इनमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैली और बहुत जल्दी आई। अभी तक फ्रांस स्ट्रगल कर रहा है, अमेरिका स्ट्रगल कर रहा है। तो ये था कि जो ट्रैवलिंग थी उन ममालिक में बहुत ज़्यादा है। वहाँ तो ऐसे ही जैसे हम सदर हो आए, जामिया कलात हो आए, तारिक रोड हो आए, वहाँ तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बिल्कुल यूं ही जाने के सिलसिले थे। इतने ज़्यादा फ़्लाइट्स थी। आप हीथ्रो पर देखें, एक मिनट में कितने जहाज़ जो हैं वो क्यों लगाए हुए आपको आसमान पर दिखाई दे रहे होते हैं। कि वहाँ पर आपको अगर आपकी लैंडिंग मिस हो जाती है, अगर आपकी फ़्लाइट डिलेड है, तो बाज़ औक़ात A380 का प्लेन जो है वो 2-2 घंटे एयरपोर्ट के रनवे पर चक्कर लगाता है अपनी क्यू में दोबारा आने के लिए। इस किस्म के ट्रैवलिंग के सिलसिले हमारी दुनिया में जारी हो चुके हुए थे। तो आप ये कैसे सोचते हैं कि उन इलाकों में ये बीमारी इस तेज़ी से ना फैलती, क्योंकि आना जाना बहुत था, बहुत ज़्यादा एकदम से इधर से उधर लोग हो जाया करते थे। पल में, एक दिन में ही कितने ट्रैवलर्स हुआ करते थे। तो वो लेकर जाकर उन्होंने ये बीमारी जो है वो फैलाई। हमारे ममालिक जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनसे बाहर निकलने के लिए तो हर शख्स बैठा है, लेकिन उसके अंदर जाने वाले चंद एक ही होते हैं। फिर बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त सुनाई देता है कि उन ममालिक में फंसे हुए हैं। जो तो ऑफिशियली वहाँ पर अपॉइंट किए गए थे, ऑब्वियसली उनकी मजबूरियाँ हैं और हम एग्री करते हैं कि उनको राइट होना चाहिए कि इस किस्म की सिचुएशन में उनको उन ममालिक से जो कि ख़तरे का शिकार हैं इस वक्त वहाँ से निकाल लिया जाए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी थे। हाँ, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जाने वालों को हमारे ख्याल में ये कदम नहीं उठाना चाहिए था कि वो जज्बात को सामने रखते हुए वहाँ पर वापस लौटते। ये आज की बात नहीं है। ये वबा जो है ये कोविड-19 के नाम से मशहूर है। 2 साल समझो बीत गए और इसके बावजूद, इन हालात के बावजूद किसी का जहाज़ में बैठकर वहाँ जाना बताता है कि वो शख्स जो है वो इतना ध्यान करने वाला नहीं है इन चीज़ों का। तो कोई भी हालात हों, कुछ भी हो, ऐसे हालात में आपको अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए था। और दीन भी यही कहता है कि जब वबा फैले तो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ना करो या उस जगह पर ना जाओ जहाँ पर वबा फैली हुई हो। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि बहुत से लोग हमारे यहाँ के जो थे वो छुट्टियाँ मनाने चले गए। फिर ये है कि हमारे यहाँ जो दूसरे ममालिक थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, या जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, आप वहाँ से टेस्ट करा के जहाज़ पर चढ़ते हैं और वो टेस्ट जो है वो एक रिलायबल सोर्स के थ्रू सही रिज़ल्ट पेश करता है। हमारे यहाँ इन टेस्ट्स के जो रिज़ल्ट चाहें आप लिखवा सकते हैं, तो वो रिलायबल नहीं है। वो दुनिया तो ऐसी है जहाँ पर दंदान साज या डेंटिस्ट जो हैं, डेंचर्स बनाने वाले या दांत निकालने वाले फुटपाथों पे बैठे होते हैं। वो दुनिया तो ऐसी है जहाँ पर ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हैं वो गले में एक ट्रे लकड़ी की लेकर फिरते हैं, जिस पर से वो नंबर दे के आते जाते का चश्मा बना देते हैं। तो उस दुनिया को आप इस दुनिया से कंपेयर नहीं कर सकते। बाहर की दुनिया, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पर सारे स्टैटिस्टिक्स इनके सामने होते हैं कि इतने बंदे इस मुल्क से आए और उनको कितना कोविड जो है निकला। वो जाहिर है पीछे से तमाम टेस्ट्स करा के हॉप ऑन किए होंगे जहाज़ में, जो कि नेगेटिव होंगे, और यहाँ आते ही वो पॉजिटिव निकल आते हैं। तो इन हालात में इन मामलात को समझना चाहिए, ट्रैवलिंग से परहेज़ करना चाहिए। बिलाशुबा जहाज़ जो हैं वो भी सेफ़ नहीं हैं। हम एक ओवरऑल स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, हर किसी के इंडिविजुअल हालात होते हैं, हर किसी के सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि एट नो कॉस्ट
ऐसे हालात में किसी को भी अपना मुल्क छोड़ना चाहिए। जो नेशंस लीनियंट रही हैं इस मामले में और उन्होंने ट्रैवलिंग पे एक पाबंदी नहीं लगाई है, वो नेशंस आप देख सकते हैं कि अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं, जबकि ये ममालिक जो कि बहुत सख्त रहे हैं इन मामलात में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे, इन्होंने बहुत हद तक इस बीमारी पर काबू पाया है और इस वक्त हम बहुत हद तक आज़ाद हैं निकलने पर, जाने आने पर, और एक फ़ियर जो हम पर था काफ़ी हद तक वो हमसे दूर हो चुका है। लेकिन बहरहाल अभी भी वो आज़ादियाँ नहीं हैं जो नॉर्मल कोविड के आने से पहले हुआ करती थी। तो एहतियात बरतनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से आप अपनी ज़िंदगी को इस वक्त गुजारने की कोशिश ना करें। अपने प्यारों की बेहतरी चाहें और अपनी बेहतरी चाहें, क्योंकि आपकी ज़ात और बहुत से लोग हैं जिनके साथ मुंसलिक है, जिनको आपकी ज़रूरत है। और अभी एक लंबा रास्ता है, एक बहुत मुश्किल रास्ता है जो इन ममालिक ने तय करना है, और अभी हमें कल के हालात का भी नहीं पता है कि आसपास के ममालिक जो हैं उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, या ये वबा वहाँ पर किस तरह से फैलती है। कोशिश तो करते हैं, दुआ भी करते हैं। बहरहाल चाहे आपकी खाला का घर हो, चाहे आपके मामू का घर हो, चाहे दोस्त का घर हो, चाहे आपने ज़रा की ज़रा ही किसी से मिलकर आना हो, ये चीज़ आपके लिए ख़तरा हो सकती है। तो इससे परहेज़ करें। हर चीज़ जो बाहर आती है उसको एक तरफ रखें और वहाँ से उसको सॉर्ट करें, और उस दौरान जब आप उन चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हों आपने अपने फेस पर हाथ नहीं लगाना है। हम तो यहाँ के नोट्स जो हैं वो धो लेते थे, क्योंकि यहाँ की करेंसी जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है एक तरह से। तो बाकी के ममालिक के नोट्स जो हैं उनको आप आयन कर लें, इस्त्री फेर लें उनके ऊपर, ताकि, लेकिन जिस हाथ से आपने उसे पकड़ा है, इस्त्री को पकड़ने से पहले आप उस हाथ को धोएं। तो ये चीज़ आपने पिक करनी है कि जिस हाथ से आपने चीज़ उठाई या रखी है, आपने दूसरे हाथ को जिससे आपने सैनिटाइज़र पकड़ना है यूज़ नहीं करना है। वो सिर्फ सैनिटाइज़र के लिए रहे, और एक हाथ आपके सारे वो काम कर ले जो कि ख़तरनाक हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए शायद इंसान को 2 हाथ दे रखे थे कि एक एक दिन सैनिटाइज़र के लिए इस्तेमाल होगा, ऐसे कामों के लिए जहाँ पर कि उस बीमारी ने अपना निशान नहीं छोड़ा है। तो ये तो थी चंद बातें हमने सोचा कि हम अपने साथियों के लिए कर लें। खुदा करे ये हेल्पफुल साबित हुई हों हमारे साथियों के लिए, और ऑल द बेस्ट। फ़ासला रखें, मिलने मिलाने से परहेज़ करें। शादी ब्याह, सालगिरह, गैदरिंग्स, किसी भी किस्म की जो अट्रैक्शंस हैं इनको थोड़ी देर के लिए पस पुश्त डालें। अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने प्यारों को बचाएं। मोहब्बतें यही हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।